आरक्षण आरक्षण तब तक नहीं 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 अरे यार अभी तक शांत थे। जब कहा था शांत रहा तो अब नारा लगोगे वो। सब लोग यही तम्बू गाड़ो यही हो भैया, तम्बू गाड़ो। अभी अंदर मीटिंग चल रही है, इसलिए डिस्टर्ब होने की वजह से नारेबाजी रोक दी गई है। आश्वासन से हटने वाले नहीं है भाई, आश्वासन से हटने वाले नहीं है। गल्ले बार हो गया, एक बहुत बार हो गया। हाँ हाँ अमित भाई प्रणाम। संध्या बनाए लगभग 100 या 50 की संख्या में 11 बैच वाले होंगे। वो लोग लिखित आश्वासन से थक गए। ठीक है, अब हम लोग लिखित नहीं लेंगे, हम लोग पूरा लिस्ट जारी हो, हम लोग उसमें नाम। ठीक है, पिछली बार 120 लोगों को इन्होंने हर तरीके से ओबीसी के सीटों पर नियुक्ति दिया है। हमको वही चाहिए, हमको अपनी सीटें चाहिए। ठीक है, हम उनकी सीटें ही मांगे भाई। आप जिसको अंदर कर दिए कर दिए, ठीक है, उनको बाहर करो या ना करो आपकी जिम्मेदारी। हमारी सीट हमको अंदर करो, ठीक है। और सुनिए, इसके लिए आप लोगों को भाई हम लोगों के साथ रहना पड़ेगा भाई, लाठी खाना पड़ेगा। मुकदमा का डर उन्हें दिखाएंगे लेकिन मुकदमा नहीं लिख पाएंगे। और सुनिए, देखिए पुलिस वालों हमसे क्या कहा, वो जो आए थे एसएसपी साहब आए थे, कहे थे क्यों बोल रहे, हम कहे सर अपना अधिकार में। मैंने हाथ जोड़ा था। मास्क देखिए, पुलिस का नियम होता, मास्क उठाओ मास्क उठाओ, वो पुलिस का नियम होता। वो एसएसपी है ना, एसएसपी ऐसा नहीं कर सकते भाई, पढ़े लिखे आईपीएस हैं। मैंने उनसे निवेदन किया, उनका पैर पकड़ना भाई, सर हम आपका पैर पकड़ रहे हैं, कह रहे शीशा तोड़ोगे। मतलब उकसा रहे थे, मास्क फेंक रहे थे। बताइए, हम सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कर रहे थे, हम कानून का पालन कर रहे थे, लेकिन हमारा मास्क को निकाल रहे थे, हमको पीछे से धक्का मार रहे थे, उकसा रहे थे। ठीक है, हो जाते किसी तरह यहाँ से भाग जाए, कह रहे थे लाठी चला देंगे तुम्हारे ऊपर, तुमको मार के भगाएंगे यहाँ से, हट जाओ तुम ऐसे। धरना स्थल नहीं है। अधिकारी जो आश्वासन देते हैं, आश्वासन में ही पूरी भर्ती कर दिए, और आज जो है आरक्षण की चोरी करके अधिकारी डर रहे हैं, कोर्ट से डर रहे हैं, आयोग से डर रहे हैं भाई। डरते चोरी भी लोग कर रहे हैं, लेकिन कर तो रहे। अरे पिछले 22,000 सीटें बची है, वही जोड़ के 22,000 ओबीसी। देखिए अगर हाँ वेद भाई 2 मिनट बोलिए।
इधर आओ, इधर आओ, पानी पी लें? पानी बाद में पियो। लाइव चला भाई से अपनी शिकायत सुन लो। अब हमने सुन ली सवाई, लाइव चल रहा है, इधर आओ, बोलिए बोलिए बोलिए। लाइव चल रहा है। हाँ, जैसा कि सभी को पता है कि आज SC/RT पे हम लोगों का धरना चल रहा है। हमारे कुछ भाई लोग अपनी टीम के अधिकारियों से मिलने गए हैं, लेकिन फिलहाल मिलने के बाद जब लौट कर आएंगे तो पता चलेगा क्या हुआ है। लेकिन इतना तय है, इस बार हम लोग आश्वासन से पीछे नहीं हटेंगे। जब तक मांगे पूरी नहीं होंगी तब तक यहाँ से कोई उठकर नहीं जाएगा, तब तक यहीं बैठे रहेंगे, चाहे रात हो, चाहे दिन हो, सुबह हो, अगली सुबह हो, उसकी अगली सुबह होती रहेगी। केवल आश्वासन, पिछली बार भी हम लोग आए थे, कोरा आश्वासन देकर अधिकारियों ने, जब वो आयोग को झुंझुना पकड़ा सकते हैं, कोर्ट को झुंझुना पकड़ा सकते हैं, तो हम और आप क्या चीज़ है। ये सारी बातें वही लोग समझ सकते हैं। कोर्ट, आयोग, हम तो आयोग अधिकारी ने बताया। एक अधिकारी कह रहा है नहीं साहब प्रदेश स्तर की हमने जो है मेट बनाई है, दूसरा कह रहा है नहीं साहब हमने जिला स्तर की। जब उनको खुद नहीं पता है, उसके बावजूद अधिकारियों को कुछ पता नहीं है। अधिकारी लोग जिस तरह से गिड़गिड़ा के आयोग से आते हैं, रोते बिलखते हुए, केवल आंसू नहीं निकलते उनके बस। कहीं कहते हैं NRC ने गड़बड़ किया है, तो कहीं कहते हैं नहीं सच उनसे सॉफ्टवेयर से गड़बड़ी हो गई है। तो भाई गड़बड़ी सॉफ्टवेयर से हो चाहे NRC से हो, उसका परिणाम हम लोग क्यों भुगतें? आप अपनी गलती को सुधारिए। हम लोग बार बार आपसे, भाई ने आयोग में बताया था अधिकारियों से कि अगर हम गलत हैं, हमारा डाटा गलत है, तो हम लोग आपको 1 लाख रुपए की एफिडेविट दे रहे हैं। 1 लाख बांड एफिडेविट में हम लोग अपना डाटा दे रहे हैं। अगर गलत निकलता है तो हमारा 1 लाख रुपए जमा कर लीजिएगा, 6 महीने की जेल भेज दीजिएगा। उसके बाद भी अधिकारी तैयार नहीं हुए, इसका मतलब इतना तो तय है कहीं ना कहीं उन्होंने गड़बड़ी की है, गलती की है, और आयोग के सामने नहीं मानते हैं, लेकिन हाँ पर्सनली जाके चिल्लाते हैं सर गलती हो गई, सर ये हो गया, सर वो हो गया, हम तो थे नहीं सर, दूसरे वाले सचिव थे, दूसरे वाले अधिकारी थे। कोई भी रहा हो, किसी को अधिकार नहीं है हमारा अधिकार छीनने का, आजकल के खिलाफ काम करने का किसी को अधिकार नहीं है। अगर आप नहीं थे, आप इस्तीफा दे दीजिए। बिल्कुल सही बात है। आप यहाँ हमको नहीं बरगला सकते हैं। आप शासन से बताइए कि सर हमारे पर दबाव पड़ रहा है, यहाँ पर गलती हुई, त्रुटि हुई है, हम जेल नहीं जाएंगे, हम नौकरी नहीं करेंगे, आपकी नौकरी नहीं जाएगी, आपका केवल पद जाएगा, और हम लोग की ज़िंदगी खराब कर रहे हैं आप लोग गुमराह करके। 6 महीने से आयोग में आप जा रहे हैं। अब कोर्ट की सुनवाई में तो मैं मौजूद नहीं था, लेकिन आयोग की सुनवाई में मैं 2-3 बार मौजूद रहा हूँ। 6 महीने से जा रहे हैं, आज सूची नहीं लाए, तो कल जो भूल गए, परसों सॉफ्टवेयर नहीं था। इस बार NRC ने क्या किया था, उसने आयोग ने NRC से लेकर जितने भी लोगों की गलती बताई, सचिव जी ने सबको तलब किया था, और सभी लोग एक एक करके आए हुए थे। सब लोगों ने एफिडेविट दी, लेकिन सचिव साहब बघेल जी एफिडेविट नहीं दे पाए। वो हाथ पैर जोड़कर कि अगली बार सर हम लिस्ट लेकर आएंगे, गुणांकवार, कैटेगरीवार जो आपने मांगी हम लेकर आएंगे, लेकिन वो अभी तक भी, अब जब दूसरी डेट लगी वहाँ पर मौजूद नहीं थे। उनके सचिव विजय शंकर मिश्रा, गणेश शंकर, ये सब लोग गए, और लोगों ने एफिडेविट जो भी दिया है, इन लोगों ने एफिडेविट में ये दिया है कि हमने जो है ये भर्ती जो है वो हमने यूनिट जो है डिस्ट्रिक्ट को माना है, जिले को माना है। लेकिन इनका इलाहाबाद जो काउंटर लगाया इन्होंने, वहाँ पर इन्होंने बताया कि हमने जो है यूनिट प्रदेश को माना है। जब आप ही को नहीं पता है कि आपने यूनिट किसको माना है। MRC आपने बता रहे हमने 1,36,000 रुपये लगा दी है। MRC लगना कहाँ है? आयोग जब पूछता है तो कोई जवाब ही नहीं है। शिखा सिंह का ऑर्डर कहता है कि हाँ MRC आपको पहले आप अकॉर्डिंग टू रिजर्वेशन रूल्स आप पहले 69,000 कैंडिडेट सेलेक्ट कर लीजिए, उसके बाद आप चाहे उनको बागपत भेज दीजिए, चाहे हमको नौकरी दीजिए, आप चाहे सोनभद्र भेजिए, चाहे चंदौली भेजिए, मेन चीज नौकरी है केवल बस। आप जिला आवंटन लगा दिए 1,36,000 रुपये, आपको ऑर्डर ही नहीं पता कि हाँ ऑर्डर क्या कह रहा है, तो आप किस काम के अधिकारी भाई? क्या हमारा अधिकार छीनने के लिए अधिकारी बने हैं आप? आपको नहीं आता है, नहीं, इस बार आप इस्तीफा दे दीजिए, आप मत करिए आप नौकरी, हम लोग की नौकरी खाएंगे। तो इसीलिए हम लोग जो है आज अभी यहाँ पर सभी लोग भाई आंदोलन धरने पर बैठे हुए हैं, और जो कोई भी हो कहीं अटका भटका हो सीधा SC/RT कार्यालय पहुंचे। और रह गई जो याची, जितने भी याची यहाँ मौजूद नहीं है, सभी लोग कृपया करके अपनी उपस्थिति दर्ज करा दें, अदरवाइज कुछ भी होगा, जो भी अनहोनी होगी इसके जिम्मेदार आप होंगे। सीधी सीधी हम लोग बता दे रहे हैं बात। आपने 2,000 रुपये दिए हैं, उसका भी हम लोग सम्मान करते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि हाँ जैसे हम लोग भी अभी की तरह कैंडिडेट हैं, आयोग से, दिल्ली से लेकर, कोर्ट से लेकर कचहरी तक जा रहे हैं, तो क्या आप एक बार धरने में शामिल नहीं हो सकते हैं? इसका मतलब ये नहीं कि हाँ सारी जिम्मेदारी आप लोगों की है। आप भी आइए, भागीदार बनिए, हम लोग के साथ में संघर्ष करिए और नौकरी लीजिए। धन्यवाद।